नमस्कार। ओम शांति। आज हम जानेंगे परमपिता परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता। अगले चित्र में हमने डिस्कस किए थे कि परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है और उनका दिव्य कर्तव्य, उनका दिव्य शक्ति के बारे में हम जाना। और आज जानेंगे कि परमपिता परमात्मा सर्वधर्म आत्माओं के पिता किस प्रकार होते हैं। आइए इस चित्र के माध्यम से हम जानें। चित्र में दिखाया है सर्व आत्माओं के परमपिता, अर्थात परमपिता शिव परमात्मा जो है वो सभी धर्मों की आत्माओं का पिता है। किस प्रकार, आइए हम व्याख्या के जरिए जाने। यहाँ पर दिखाया है रामेश्वरम। रामेश्वरम, जब रामायण में एक कहावत है, राम ने जब सीता को लाने गए थे तब राम सेतु जब बनाया था, पहले सबसे पहले राम ने शिवलिंग बना करके शिव का पूजा किया था। अर्थात ये जो शिवलिंग का प्रतीक है वो है परमपिता शिव परमात्मा का प्रतीक। शिवलिंग के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जान लें। शिवलिंग में 3 रेखाएं दिखाया जाता है और उसमें एक बिंदु दिखाया जाता है। वो बिंदु का प्रतीक है निराकार ज्योति बिंदु का। और वहाँ पर जो शिवलिंग में 3 रेखाएं दिखाते हैं वो है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति का प्रतीक ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रतीक, इसीलिए वहाँ पर 3 रेखाएं दिखाते हैं। और आप लोगों को बता दें कि शिव और शंकर में बहुत बड़ा एक अंतर है। उस अंतर के बारे में हम अगले चित्र में विस्तार से जानेंगे। आप लोगों ने उस चित्र को देखना मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों का डाउट है कि शिव और शंकर दोनों एक ही मानते हैं। और यहाँ पर यही कहा है कि अगर राम खुद भगवान है तो भगवान ने भगवान को पूजने की क्या ज़रूरत। राम का भी जो ईश्वर है उसी को रामेश्वर कहते हैं। इसीलिए इस चित्र पर यही दिखाया है, राम ने शिव को आराधना करते हुए, और इसका प्रतीक यही है ज्योति बिंदु परमपिता शिव परमात्मा को ही यहाँ पर दर्शाया गया है। और जैसे कि ख्रिस्तान धर्म का जो यीशु कृष्ण ने भी एक बात कहा था कि गॉड इज़ ए लाइट, अर्थात भगवान एक लाइट है। और उसने ऊपर उंगली करके दिखाया था, कहा था कि भगवान एक लाइट स्वरूप है। और उसी का प्रतीक ये निराकार ज्योति बिंदु लाइट स्वरूप परमपिता परमात्मा, इसी को यीशु कृष्ण ने भी कहा था। गुरु नानक देव ने भी, गुरु नानक जी ने भी कहा था कि एक अंकार, अर्थात एक तारा, एक ज्योति, इसका प्रतीक भी परमपिता शिव परमात्मा को भी दर्शाया गया है। जापान में जब ध्यान स्थिति करते हैं उसमें भी एक शिवलिंग की आकार के जैसा पत्थर में एक छोटा सा बिंदु दिखाया जाता है। और उस बिंदु को जापान के लोग बड़े ध्यान से देखते हैं, मन एकाग्र करना चाहते हैं, अर्थात मेडिटेशन करते हैं। वो बिंदु का प्रतीक इसी निराकार परमपिता परमात्मा को ही दर्शाया गया है। और जैसे कि मुसलमान भाई लोग संग ए असवद इन मक्का पर एक पत्थर होते हैं, उसमें बिंदु बिंदु आकार के कुछ फुट होते हैं बिंदिया की जैसा। वहाँ पर जो बिंदु आकार का जो चीज़ है मक्का में, वो परमपिता परमात्मा शिव का ही प्रतीक है, क्योंकि निराकार परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु है। और मक्का पर जो पत्थर पर है बिंदु का प्रतीक,
उसी का प्रतीक है। और वहाँ पर हमारे मुसलमान भाई लोगों ने प्यार से जा कर के प्यार से चुंबन करते हैं। इसीलिए परमपिता परमात्मा का ही प्रतीक है वहाँ पर भी। जैसे कि यहाँ पर दिखाया है, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में एक गाय को दिखाया जाता है, अर्थात शिव का भी प्रतीक है। वहाँ पर भी बहुत सारा जैसे कि मणि की जैसा कुछ कुछ है, वो बिंद का ही प्रतीक है। अर्थात ये जो गाय दिखाया है, गाय कहाँ पर रहते हैं? हमारे भक्ति में दिखाते हैं कि शिव नंदीगण गाय पर सवार होकर आए थे, अर्थात उसी शिव को ही पूजाया किया जाता है पशुपतिनाथ मंदिर में। ये जो सोमनाथ मंदिर में सबसे पहले द्वापर युग में ही राजा विक्रमादित्य ने शिवलिंग का निर्माण करके पूजा किया था। सोमनाथ मंदिर पर एक बिंदु को कैसे पूजा जाए, राजा विक्रमादित्य का मन में ख्याल आया कि एक शिवलिंग आकार बना करके ज्योति बिंदु निराकार परमात्मा को हमें पूजा करना चाहिए। और विश्वनाथ में भी वही शिव को ही पूजा जाता है। अमरनाथ में भी जो बर्फ से बनने वाला शिवलिंग है, उस शिवलिंग का भी प्रतीक यही निराकार परमपिता परमात्मा का ही प्रतीक है। यहाँ पर लिखा गया है, प्राय सभी धर्मों के लोग परमात्मा को निराकार अर्थात अशरीर मानते हैं। शिवलिंग ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा की ही यादगार भारत के कोने कोने में तथा भिन्न भिन्न देशों में पाई जाती है। परमात्मा शिव ही हम सर्व आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक एवं परम सद्गुरु हैं। अंत निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव को याद करने से ही हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। गंगा पर जाकर के स्नान करने से हमारा शरीर तो पुण्य बन जाता है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो हम आत्माएं रहता हूँ, आत्मा कैसे पवित्र बनेगा? आत्मा को स्नान करने का ज़रूरत है ज्ञान गंगा से और राजयुगा मेडिटेशन से। परमपिता परमात्मा का साथ ध्यान लगाने से आत्मा पवित्र बने, नहीं तो और कोई उपाय नहीं। इसीलिए मित्रों, इस चित्र पर हमने आज जाना कि सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु है। आज हमने जाना परमपिता परमात्मा सर्वधर्म आत्माओं के पिता हैं, लेकिन भारत की कोने कोने पर और भिन्न भिन्न देशों पर उनको अलग अलग रूप से माना जाता है। सभी धर्मों में अलग अलग रूप से उनको ही पूजा जाता है, माना जाता है। परमपिता परमात्मा सर्वधर्मों की आत्माओं का पिता होने का साथ सर्व आत्माओं का भी पिता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा को अनेक अनेक धर्मों ने अनेक अनेक रूप से मानते हैं, लेकिन उनकी ज्ञान की गहराई पर जाकर के समझते नहीं हैं। इसीलिए आज तक सभी धर्म भटक रहे हैं। हमने सबसे पहले जो चित्र था उस पर एक आलोचना किए थे कि परमपिता परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता है और आत्मिक रूप से हम सभी भाई भाई हैं, अर्थात शरीर रूप से हमारा तो सभी का पिता अलग अलग है। हम सभी का धर्म अलग अलग है शरीर के रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से हमारा सभी आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा एक ही है। शरीर के रूप से आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब है, लेकिन आत्मिक रूप से नहीं। मरने के बाद तो अर्थात शरीर सड़ने के बाद तो हमें एक ही घर परम धाम जाना है। सभी आत्माओं को एक ही घर पर ले जाएगा परमपिता परमात्मा।
और इसीलिए दुनिया भी एक ही बनाया था, नहीं तो अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग दुनिया बना देते। लेकिन ऐसा नहीं किया। सूरज और चाँद सिर्फ एक एक ही दिया, और सूरज और चाँद ने सभी धर्मावलंबी लोगों को, सभी धर्मावलंबी भाइयों को समान मात्रा पर लाइट या धूप एक ही समान देते हैं। कभी प्रकृति ने ऐसा नहीं सोचा कि आज हिंदुओं को ज़्यादा धूप दूँ, मुसलमानों को कम दूँ, ख्रिस्तान को ज़्यादा धूप दूँ, ईसाइयों को कम धूप दूँ। लेकिन ये सब हम लोगों ने बांटा। क्यों बांटा? क्योंकि हम आत्मिक रूप से भाई भाई हैं। एक ही खुदा अल्लाह गॉड ईश्वर का हम संतान हैं। ये हम लोगों ने भूल गया और जात पात के नाम पर हम लोगों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। देखा जाए तो सभी धर्मों के लोग एक बात कहते हैं, वो है भगवान एक है। सभी धर्म के लोग कहते हैं ये बात। आप पूछिए, ये है हमारे अंतरात्मा ने कहने वाला बात। हमारे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं कि सभी धर्मों का परमपिता परमात्मा एक है। लेकिन किस प्रकार? अगर किसी को पूछा जाए क्या अल्लाह ही सभी धर्मों का भगवान है, और हमारे मुसलमान भाई लोगों ने कहेगा हाँ है, अल्लाह ही है, तब हिंदू और ख्रिस्तान भाई बहन लोग नहीं मानेंगे, अन्य भाई बहन लोग नहीं मानेंगे। अगर कहें कि ख्रिस्तान धर्म का जो यीशु ख्रिस्ट ही सभी धर्मों का भगवान है, तब हिंदू नहीं मानेंगे, या मुसलमान भाई लोग नहीं मानेंगे, या अन्य धर्मावलंबी लोग नहीं मानेंगे। अगर कहा जाए कि हिंदू का विष्णु ही सर्वधर्मों का भगवान है, पूरे विश्व ब्रह्मांड का भगवान, वही परमात्मा है, तब ख्रिस्तान भाई लोग या तो फिर मुसलमान भाई लोग नहीं मानेंगे, ईसाई भाई लोग, बुद्धिस्ट भाई लोग नहीं मानेंगे। अब सवाल आता है, सभी कहते हैं भगवान एक ही है, लेकिन है कौन? इसीलिए इस चित्र पर यही समझाया गया है, और उनसे जो पहला चित्र है परमात्मा निराकार है, लाइट स्वरूप, स्टार स्वरूप, यही सत्य है। क्योंकि अगर कोई भगवान का हाथ पांव होने वाला कोई देवता को या कोई धर्म गुरु को अगर हमें भगवान बोल दिया जाए, तो अन्य धर्मों के लोग विश्वास नहीं करेगा, उनको वोट नहीं देगा, सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन एक ही उपाय है कि निराकार ज्योति बिंदु, एक लाइट को अगर भगवान मानो, तब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सभी मानने के लिए राजी हो जाएंगे। और यही सत्य है। एक स्टार है वही भगवान, एक लाइट है यही भगवान। इसीलिए कहते हैं गॉड इज वन, भगवान एक है। अगले चित्र पर हम लोग जानेंगे शिव और शंकर का दोनों का साथ अंतर, अर्थात पार्थक्य। ठीक है। ओम शांति।